सात लक्ष्य को है महाराज को। जो सात लक्ष्य के अंग में सतगुरु सुखराम जी महाराज ने समझाया है कि जो साध है उनका लक्षण क्या होना चाहिए, राम भजन करने वाले का स्वभाव कैसा होना चाहिए, इस विषय में सतगुरु सुखराम जी महाराज ने समझाया है। तो आहे रीत याद अनादि स्वार्थ सब पुकारे, जन सुख राम मिल्या सब वंदे, तजिया देश विचारे। तो सतगुरु जी महाराज समझाते कि रीत आद अनाद से है कि संसार की सब प्रीत कैसी है, स्वार्थ की है, जगत की झूठी देखी प्रीत, क्या दारा सुख में, सब स्वार्थ की प्रीत है। क्या है कि जन सुखराम मिला सब बंदे। महाराज समझाते हैं जब आमा सामा मिलते हैं तो राम राम सा, राम राम सा, और फिर पीठ पीछे क्या है, तजिया देश विचारे, फिर देश का विचार करते हैं, निंदा करते हैं। तो जब लग हे तदेश मिल दोनों, तब लग जगत कही जय, जन सुख राम साध लक्ष्य ऐसा, पिया सब तिस छीजे। जब तक हेत और भेष दोनों हैं कि सामा मिल गए तो हेत दर्शाया और पीठ पीछे फिर भेष और निंदा का स्वभाव आ गया, निंदा करते हैं, तब तक सतगुरु जी महाराज समझाते हैं तब तक वो प्राणी जगत में ही है, साध कहलाने का लक्षण उसके नहीं है। और साध का लक्ष्य कैसा है, प्रिया सब तिस छीजे, खरी खोटी खारी कुछ कह जाए तो उसके लिए अपने माय में ही जल्द कर ले, तो उसकी प्रतिक्रिया ना आए अपने अंदर। ना काहू सो वैर दोस्ती, आपे घरे न जावे, जन सुख राम जाय या राधा, द्वितीया भाव न लावे। साध का लक्षण कैसा होना चाहिए, ना तो किसी से बैर और न किसी से दोस्ती, और आपसे किसी के घर जाते भी नहीं। जन सुखराम जाय आराध्या, द्वितीय भाव न लावे। कोई जाकर उनकी आराधना करे तो भी कोई द्वितीय भाव नहीं लाता है मन में, किसी प्रकार का कोई द्वेष भाव नहीं आता। जब लग बुरी भली सब घासे, काम क्रोध अहंकारा, जन सुख राम तहाँ लग भय है, त्रुटि तत् विचारा। जब तक भली और बुरी दोनों भ्यास रही हैं, माने कोई मन की बात कह दे जो अपने चित्त को प्रसन्न करे, चित्त को प्रसन्न करने वाला कोई बात कर दे तो उसके लिए मन खुश हो गया, और अगर कोई खारी बात कह दी तो रीस आ गई। तो ये जब तक ऐसा स्वभाव है तब तक महाराज समझाते हैं कि वो जगत में ही है। काम क्रोध अहंकारा, काम है, क्रोध है और अहम का भाव है, अहंकार है, तब तक वो साध कहलाने का लक्षण नहीं है, ये जगत में ही है, वो संसारी प्राणी है। जन सुखराम तहाँ लग भय है, त्रिपुटी तत्व विचारा। महाराज समझाते हैं यहाँ तक तो भय जब तक त्रिपुटी पे चढ़ा नहीं है, त्रिपुटी तत्व पे जब तक नहीं पहुँचा है तब तक भय है, जंग के फंदे में है, काल से बाहर नहीं हुआ है। उपजय खरी जरे सो माही, सो नर साध कही जय, जन सुख राम सुनत सम बोले, जगत बराबर दीजे। उपजय खरी जरे सो माही, अपने उधर उर में जो भी भाव आए तो बढ़िया स्वभाव आए, प्रेम का भाव रहे। अगर कोई खारी बात कह भी जाए सामने से तो उसकी वो बात अंदर अपने माय में ही जज्ब हो जाए, उसको कोई प्रतिक्रिया ना आए, तो महाराज समझाते हैं वो नर साध कहलाने का अधिकारी है। और अगर जब सामने वाले ने अगर कोई खारी बात कह दी और प्रतिक्रिया में तो हमने प्रत्युत्तर में वही जवाब दे दिया, उसी तरीके से खारा वचन बोल दिया, तो वो जगत में है। और माय में अपने कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है तो ये साध का लक्षण है। सब सुहेत बैर नहीं बांधे,
निरपक्ष ज्ञान विचारे, जन सुख राम सूर्य के उदय, ठगे मुझसे गुण मारे। साध का स्वभाव कैसा होना चाहिए? उसका लक्षण ये है कि सबसे हेत, सबसे हेत है, बैर किसी से नहीं। और ज्ञान का विचार, ज्ञान का जो है बोले तो निरपक्ष वचन बोले, पक्ष पे नहीं। जो पक्ष पे बोलते हैं तो वो जगत की वाणी है, साध की नहीं है। साध का अंग कैसा है कि जन सुखराम सूर्य के उदय, ठगे मुझसे गुण मारे। जिस प्रकार से सूर्य उदय हो जाता है तो सूर्य के प्रकाश में जितने ठगाई मुसाई करने वाले हैं वो सब चोर जो है वो उनका जोर नहीं चलता है। इसी प्रकार से जो साध हैं उनमें सत शब्द प्रकट हो जाता है। जब निज नाम नए अक्षर जब प्रकट हो जाता है तो उनका स्वभाव फिर प्रेम की वाणी होती है, शीतल वचन बोलते हैं। तो नेरे पख साध पखे बंध लोई, देश करे सो दाणो, जन सुख राम मुख सो मीठा, कपटी नरक बखाणो। और जो निरपक्ष चर्चा करे, निरपक्ष ज्ञान का उच्चारण करे तो वो तो महाराज समझाते हैं साध है। और देश करे सो दाणो, जो देश करे, ईर्षा करे तो उसकी गिनती कैसी बताई संसार में? वो दानों के समान है। जन सुखराम मुख सु मीठा, कपटी नरक बखाणो। और मुख से आमा सामा मिले तो खूब मुख से मीठी मीठी बात करते हैं और अंतर में कपट रखते हैं, भेष का भाव रखते हैं। तो उसके लिए महाराज समझाते हैं वो ऐसा स्वभाव का जो प्राणी है वो सीधे नरक ग्रामी है, उसको नरक में ही जाना पड़ेगा। अरे जन हेत राम सो लागा, पूजा सहज समाई, जन सुख राम चाय बिन दुविधा, कहाँ विराजे आई। अब जो हरिजन हैं, जो साध हैं, वो राम नाम में लीन हैं, तो उनका हेत किनसे है? राम से। राम से हेत लगा हुआ है। दूजी सहन समाई, दूजी से वृत्ति उनके लिए नहीं, संसार की वृत्ति में अब उनका चित्त जो है नहीं जाता है। जन सुखराम चाय बिन दुविधा, उनके चाहना कुछ है ही नहीं, दुविधा कोई है नहीं। तो कहाँ दुविधा कोई जब नहीं है तो द्वितीय भाव माया में आता ही नहीं है। उनका स्वभाव कैसा है कि दरिया साचा राम है और सकल जग झूठ, सन्मुख रही राम सू दे सब ही को कूट। संसार की तरफ से उनका कूट नाम, संसार की तरफ से उनकी वृत्ति जो है वो नहीं जाती है और नाम मिले ही नहीं। चर्चा सकल पख की लावे, खेचे आप तड़ी रे, जन सुख राम चाय को कोठो, अंतरदाय घणी रे। और जो चर्चा करते हैं, चर्चा करता है तो पक्ष में चर्चा करता है, अपने पक्ष में खींच की चर्चा करता है तो उसके चाय का कोठा, मान बढ़ाई का जो है अपने माया में कोठा भरा हुआ माने बहुत बेकार है। अंतर में उसके दाय घनी है। जन की दाय चाय सब उठी, अंतर ध्यान चढ़ावे, जन सुख राम सूर्य के उदय, दुविधा रात न आवे। जन है उन, वो तो राम नाम में लीन है आठों को, उनकी चाय और दाय सब उठ गई और अंतर्ध्यान समाये हुए हैं, अंतर्ध्यान है लीन। वो उनकी वृत्ति कैसी है? जैसे सूर्य का उदय होते ही दुविधा रूपी रात, अज्ञान, ये सब नहीं आता है उनके नेड़े। घृत खाण गुण नाज किराणो, ऊंच नीच कुल होई, जन सुख राम हीर कण लेना, जात भेद नहीं कोई। संसार में जैसे घृत है, खाण है, गुड़ है और नाज है, किराने की वस्तु है, इनमें अगर अमुक वस्तु की जरूरत पड़ती है तो संसारी प्राणी क्या देखता है कि ऊंच कुल की है कि नीच कुल की है, मेरे धारण करने, मेरे लेने योग्य है कि नहीं, कुल का विचार करता है। और हीरा मिले
तो उसमें कोई जाति भेद नहीं देखता है। हीरा मिले तो उसमें कोई बात भेद नहीं निकालता, वो जहाँ मिलेगा फौरन उसको ग्रहण कर लेगा। हीरो जाय बड़े ताह लीजे, कहा जात सुकामा, जन सुख राम ले तब जियालो, धरे नक चख रामा। अब हीरा जहाँ बने तहाँ ले लेना चाहिए, उससे जात से क्या काम। जन सुखराम ले तो जालो, जो हीरा रूप, हीरा है क्या? नाम। तो सतगुरु महाराज से जो नाम मिला है वही हीरा है। धरे नक्षक रामा, जब घट में राम नाम का सिमरन मुखद्वार से करेगा, रटना करेगा, सतगुरु विधि से शरणागत होकर, तो घट में उजाला हो जाएगा, समझ का प्रकाश होगा। सौदे फरक फेर है ये ता, काची पकिय रसोई, जन सुख राम बे प्रजा जी में, बनती असल घर माही। सौदे में फर्क फिर इतना है कि जैसे कच्ची रसोई और पक्की रसोई। विप्र जा जी में बनत असल घर माही, विप्र जो है उसमें फर्क निकालते हैं कि हम कच्ची रसोई नहीं जीवेंगे, पक्की रसोई जीवेंगे। लाडू पेड़ा सरस जलेबी, विप्र जी मसब जावे, जन सुख राम भेद भिन्न नाही, जे सतगुरु रूप कहावे। अब ये उदाहरण महाराज विप्र का यूँ दिया है कि संसार में जो ज्ञान है वेद का ज्ञान है। वेद का वाचन पिछले पूर्व समय में विप्रों के द्वारा ही किया जाता था। तो अब वो क्या है, लाडू पेड़ा सरस जलेबी, विप्र जीम सब जावे। लड्डू पेड़ा जलेबी इनको सब जीम लेते हैं, इसका विचार नहीं करते हैं ये कहाँ से आई, किसने बनाई, किसने कौन लाया, वो सब जीम लेते हैं। जन सुखराम भेद भिन्न नहीं, जो सतगुरु रूप कहावे, जिनमें कोई भेद और भिन्नता नहीं रखते, एक समान सबको जानते मानते हैं, तो वो सतगुरु रूप है महाराज। द्वितीय भाव जिनके माया में है ही नहीं। तो हद में गुरु परे सो सतगुरु, ता कारण नहीं कोई, जन सुख राम धातु तो सब ही, कनक के काठ नहीं होई। अब हद का जो ज्ञान जहाँ तक है, विप्र का उदाहरण इसलिए दिया, हद का ज्ञान जहाँ तक है, हद का ज्ञान कौन सा है? वेद का। 4 वेद का ज्ञान ये हद का है, 3 लोक का है। यहाँ तक जो ज्ञान समझाते हैं तो वो गुरु पद में है, 3 लोक का ज्ञान समझाते हैं। और परे जो का ज्ञान जो बताते हैं बेहद का, 3 लोक से परे का, वो सद्गुरु रूप है, उसमें कोई कारण नहीं रहता है। और जिस प्रकार से धातु तो महाराज समझाते हैं, धातु तो सब ही 8 धातु 8 प्रकार की होती हैं, कनक काठ नहीं कोई। तो जितनी धातु में सब में जंक लग जाता है मिट्टी में मिलने के बाद, लेकिन कनक नाम जो सोना है उसमें जंक नहीं लगता है मिट्टी में, चाहे सोना पड़ा रहे गड़ा रहे, लेकिन सोने को जंक नहीं लगती। ऐसे है सद्गुरु महाराज का ज्ञान। तू जा गुरु नीर सम कहिए, धर्म कर्म सब पाले, जन सुख राम यगन ज्यो सतगुरु, अशुभ शोभ सब जाले। अब दूजे गुरु संसार में जो वेद का ज्ञान बताने वाले गुरु हैं वो कैसे हैं? नीर के समान है। नीर से क्या है, कुछ समय के लिए आपकी तृषा शांत हो जाएगी। तृषा प्यास लगी है तो अगर मिल जाए नीर, कुछ समय के लिए शांत हो जाएगी, लेकिन फिर आपको फिर तृषा लगेगी। और ज्ञान कैसा, उसमें 3 लोक का ज्ञान कैसा है? धर्म कर्म सब पाले। धर्म कर्म सब बताते हैं कि धर्म करना, धर्माचार करना चाहिए, पापाचार से दूर रहना चाहिए, शुभ कर्म करना चाहिए, अशुभ कर्म नहीं करना चाहिए। ये यहाँ तक का ज्ञान जो है वो 3 लोक तक की पहुँच है। क्योंकि जो शुभ कर्म करोगे उसका भोग लेने के लिए, माना दान किया, पुण्य किया, तो उसका भोग लेने के लिए संसार में आना पड़ेगा। और कोई पापाचारी है तो उसको भोग लेने के लिए भी संसार में आना पड़ेगा। और भोग संसार में चाहे शुभ कर्म किया है या अशुभ कर्म किया है, पुण्यात्मा है या पापात्मा है, संसार में भोग लेने के लिए दोनों को आना पड़ेगा गर्भ में। गर्भ का ताप दोनों को बराबर है।
जठराग्नि की ताप, चाहे पुण्यात्मा हो चाहे पापात्मा हो, दोनों को कष्ट एक समान है। संसार में आने के बाद भोग अलग अलग हो जाता है। और सतगुरु का ज्ञान कैसा है कि जन सुखराम अग्नि जो सतगुरु अशुभ शुभ सब जाले। सतगुरु महाराज का ज्ञान कैसा है? अग्नि के समान है। जैसे अग्नि में जो डालोगे सब भस्म हो जाएगा। जल अग्नि अपने साथ अपने रूप में सबको मिला लेती है, कुछ पीछे कुछ नहीं छोड़ती है। दूजा गुरु जगत सो मिलता, सब मिल धर्म उचारे। जन सुख राम सतगुरु ऐसा, एको ब्रह्म विचारे। दूजे गुरु तीन लोग का ज्ञान बताने वाले, वेद ज्ञान वाचन वाले, वो कैसे महाराज समझा दे। सब मिलकर धर्म का उच्चारण करते हैं कि धर्माचार करना चाहिए, पापाचार से दूर रहना चाहिए। और सतगुरु का ज्ञान कैसा है? एक ही विचार है, क्या? ब्रह्म विचार। राम नाम की भक्ति करना है विधि पूर्वक। गुरु को ज्ञान विचारे सारा, निरख परख ले चाले। जन सुख राम सतगुरु ऐसा, भली बुरी सब पाले। तो तीन लोग का ज्ञान है, उसमें विचार करना पड़ता है, नरक परख के चलना पड़ता है। कि नरक परख के क्या करो? कि नरक के चलो, नरक के चलो, परख के कार्य करो। कि हम शुभ से शुभ कार्य करना है और अशुभ से बचना है, धर्माचार करना है, पापाचार से दूर रहना है। ये ज्ञान जो है वो तीन लोग तक का है। सतगुरु का ज्ञान कैसा है? भली बुरी सब पावे। भली बुरी का सबका भंजन हो जाता है। जिस प्रकार से अग्नि में कुछ रहता नहीं है, तो जब तक कर्म शेष रहता है, चाहे शुभ कर्म हो चाहे अशुभ हो, तब तक हरिपद को प्राप्त नहीं होता है। समझाते हैं कि पाप पुण्य दोनों कर नासा, जब पावे मेरे पूर्वासा। बहुत वचन है ये कि जब तक एक संसारी हे प्राणी, जब तक तेरा पुण्य या पाप दोनों कर्म का से रहित नहीं होगा, तब तक हरिपद को प्राप्त नहीं हो सकता। कर्म जब तक शेष रहता है, तब तक उस कर्म का भोग लेने के लिए संसार में आना पड़ेगा। सब सुमैल रहे सो दागा, देव दरस अवतारा। जन सुख राम यगन मुख डार्या, नहीं रहे मैल लिगारा। अब महाराज समझाते हैं सतगुरु ज्ञान के अलावा और जो भी भक्ति करते हैं, तो इस आत्म का जो है मैल नहीं छूटेगा। मैल कौन सा? कि आवागमन नहीं छूटेगा, 84 का बंधन नहीं छूटेगा। भली बुरी सब पाले। भली बुरी सब, जो भी तुमने कर्म किया है, भला किया या बुरा किया, पाप किया पुण्य किया, वो सब तुम्हारे लारे हैं और भोग सबका तुमको लेना पड़ेगा। क्योंकि आप देह से जो पातक होई, भोगे बिना न छूटे कोई। इस देह से जो भी कर्म होता है, चाहे शुभ कर्म हो चाहे अशुभ हो, बिना भोगे से नहीं छूटता है। कर्म करने की विधि तो एक ही है, सतगुरु महाराज की विधि से जो भजन करता है, आज्ञा में रहकर शरणागत होकर, तो भजन करने से कर्म करता है या भोगने से करता है। दूसरी कोई विधि है ही नहीं। देव दरस अवतार, जितने 33 कोटि देव हैं, किसी की भी आराधना करो। 10 अवतार हुए हैं, इनमें से किसी की भी भक्ति करो, आवागमन से रहित नहीं हो सकते। कुछ समय के लिए मुक्ति हो सकती है। मोबाइल साइलेंट कर लो। जन सुखराम अगन मुख डार्या, नहीं रहे मैल लिगारा। और अग्नि में जो चीज़ डाल दो, तो उसमें फिर कोई मैल दाग नहीं रहता है। तो सतगुरु गुरु यात राजो जन, रात दिवस जो होई। जन सुख राम हद के गुरु सु, तन मत समझ न कोई। अब सतगुरु में और गुरु में आतना जोजन भर का है। सतगुरु और गुरु में बहुत अंतर है, जोजन भर का है। और कितना अंतर है? रात दिवस की तरह है। जैसे रात और दिवस का कभी मेल नहीं होता। रात है तो दिवस नहीं, और दिवस है तो रात्रि नहीं। इस प्रकार महाराज समझाते हैं, जन सुखराम हद के गुरु सुन, तन मत समझ न कोई। जो हद के गुरु हैं, जो वेद ज्ञान का वाचन करते हैं, उसका उपदेश करते हैं संसार में, तो इनके गुरु
इस प्रकार के जो गुरुजन हैं उनको तन के मत की तन के माय की समझ, घट की समझ उनके लिए नहीं आती है। बाहर के क्रिया कर्म धर्म आचार, सेवा पूजा जग तप होम करनी, इस प्रकार से दान पुण्य करनी, ये सब खूब बताते हैं, खींच के तान के बखान करते हैं, लेकिन तन के माय की खबर नहीं है। और ये तन प्रभु ने कितना मानव तन कितना दुर्लभ तन और कितना बैराट तन है, अजब अनुपम है कि 3 लोग 7 दीप 9 खंड सब इसी तन के माय में है। जो खंड में है, जो ब्रह्मांड में है, वो सब इस पिंड में है। सूझेगा कब? जब घट में शब्द का प्रकाश होगा, सतगुरु विधि से शरणागतों के लिए भजन करेगा तब। सतगुरु सैन लखे सब नारी, खंड ब्रह्मांड सब सोझे, जन सुख राम तन मध्य साहिब, निरखने 100 दिन खोजे। सतगुरु सैन लखे सब नारी, सतगुरु के सहन से सब लखने में आ जाता, घट के माय में। खंड ब्रह्मांड सब सोजे, जो उतना खंड में है और जो ब्रह्मांड में है वो सब इस पिंड में सोजना हो जाती है। महाराज समझाते हैं साहिब कहाँ विराजे, साहिब तुम्हारे तन के माय में है। निरख निशोधन खोजे, और उसके लिए निरखो और निस्दिन उसके लिए माय में खोजो। अब साहिब तन के माय में विराज तो रहा है, साहिब कितना दूर है? साहिब कितना दूर है? दूर नहीं है, नैना है, निकट है। प्रश्न आता है वो मिलता क्यों नहीं है? वो यूँ नहीं मिलता है जैसे अपनी आँखें, अपनी आँखें अपने से कितना दूर हैं। इन अपनी आँखों से अपना स्वरूप देखना चाहो तो नहीं देख सकते। संसार की सारी वस्तु देख रहे हैं, लेकिन स्वयं अपना स्वरूप देखना चाहो अपनी इन आँखों के द्वारा नहीं देख सकते। क्या चाहिए? दर्पण चाहिए। जब दर्पण सामने आएगा तब आप अपना स्वरूप इन्हीं आँखों से देख सकते हैं। तो यही सतगुरु जी महाराज समझाते हैं कि तुमको क्या है, साहब तो तुम्हारे माय में है, लेकिन तुमको सुझाई नहीं देगा। आईना रूप सतगुरु महाराज ने जो भेद दिया, जो शब्द दिया, उसको बुद्धिपूर्वक शरणागत रह के भजन स्मरण करने से तब घट में उसका दीदार होगा, जब कृपा होगी जब। तो इस प्रकार से महाराज समझाते हैं निस्दिन से इसके लिए निरख निशोधन खोजे, माय में खोजे। सातो गुरु बसत यो न्यारा, सुन जो वाय सकल संसारा, जन सुख राम भेद सब भासु, गुरु गुरु का न्यारा। इस प्रकार से महाराज समझाते हैं 7 गुरु हैं संसार में, सब उसका भेद न्यारा न्यारा करके महाराज समझाते हैं। मैं तुम्हारे लिए सब बताता हूँ, चित्त लगा कर सुनो। प्रथम गुरु सो पिता कहावे, लिंग बीज नाभ में नाखे, दूजा माय सत कर भासे, 9 मास गर्भ में राखे। प्रथम गुरु जो है पिता है, जिसके द्वारा जो है बीज रूप से उत्पत्ति हुई। दूजी गुरु माता है, जो माँ 9 माह गर्भ में रखती है, गर्भ में पालती है। तीजा गुरु गर्भ सो झेले, दाई जतन करे भूमेले। और तीजी गुरु महाराज समझाते हैं कि जो दाई है, जो गर्भ से बाहर काटती है जतन के द्वारा। चौथा गुरु ब्राह्मण है, जो नए जगत में नाव देता है। खास गुरु सब कैस सवारे, मस्तक हाथ मूंड पर धारी, कनपू का सट गुरु कहावे, करमाला अवतार जपावे। हमारा समझाते हैं कि छठा गुरु जो है केस संभालने वाला, जो नाई है, उसके लिए कहते हैं उस मस्तक पे हाथ धरता है या केस संभालता है। कान फूका सठ गुरु कहा गए। छठा गुरु जो कान में मंत्र देते हैं, कान में मंत्र दे दिया और कह दिया आप किसी को ये बताना नहीं है। हाथ में माला देकर अवतार का जाप कराते हैं। कोई राम का नाम बताता है, कोई कृष्ण का नाम बताता है, अलग अलग प्रकार से महाराज समझाते हैं। कान में मंत्र दे के ये कनफुक्का गुरु जो है छठे गुरु हैं। अब 7वें गुरु कौन से हैं? 7वें हैं सतगुरु। सतगुरु ब्रह्म मिलावे माही,
भव बंधन जुग भ्यासे नहीं। सदगुरु क्या करते हैं, ब्रह्म का भेद बता के ब्रह्म में मिला देते हैं। भव बंधन जुग भ्यासे नहीं, इस 84 का जो भवसागर का बंधन है, आवागमन का बंधन है, वो नहीं भासता है संसार में, फिर 84 में नहीं आना पड़ता। निर्भय जाय जहाँ गुरु मेले, काल कर्म बुद्ध सब पेले। वो निर्भय हो जाता है वो हंस, काल को जीत करके और कर्म को काट करके बुद्धि से भी जैसे परे हो जाता है, आवागमन से फिर रहित हो जाता है। सतगुरु मिला भरम सब भागे, अणभय ज्ञान आत्मा जागे। सतगुरु को मिलने से क्या होता है, सतगुरु की शरण मिली, सतगुरु मिलने से क्या, भरम सब भागे, अज्ञानता रूपी भरम सब भाग जाता है। ये था पड़ जाती है, संसार से हेत करने में हमको क्या है, सतगुरु से हेत करने में हमारा कल्याण है। अणभय ज्ञान आत्मा जागे, सतगुरु विधि से भजन करने से कृपा होकर अणभय उतरने लगता है और आत्मा जागृत हो जाती है। सतगुरु मिला भरम सब भागे, अणभय ज्ञान आत्मा जागे। ऊंची ज्ञान गम सब देवे, जड़िया ताक फूल सब लेवे। रमता को गुरु भेद बतावे, ता संग हो ये गगन घर आवे। जो रमता है, जो माया में रमण कर रहा है, रमता राम जो माया में अपने रमण कर रहा है, उससे मिलने का भेद बताते हैं सतगुरु। और जो भेद बताया, जो नाम दिया, उसका संग करके फिर गगन घर में पहुंच जाता है। ऊंची ज्ञान गम सब देवे, सब ज्ञान कहाँ से मिला, सतगुरु महाराज ने जो भेद दिया, जो शब्द दिया, तब गम आई। जड़िया ताक फूल सब लेवे। इस काया में जो 9 द्वार हैं, जो सब जितने ताक हैं वो सब जड़े हुए हैं। तो शब्द के गुरु महाराज की सतगुरु की कृपा से, शब्द के द्वारा भजन करने से और कृपा होने पर वो ताक सब खुल जाते हैं। अब गिनती ना दी, जड़िया ताक फूल सब लेगा, जो जड़े हुए ताक है वो सब खुल जाते हैं। कितनी बात है साहब। सतगुरु मिला भरम सब भागी, अणभय ज्ञान आत्मा जागे। सतगुरु मिलने पर क्या है कि भरम सब भाग जाता है, अज्ञान रूपी तिमिर फिर नहीं रहता है, अणभय उतरने लगता है, आत्मा जागृत हो जाती है। नह चल हो या चल जन नाही, सो करता नर पावे नाही। अब जब भरम सब भाग गया, अणभय उतरने लगी, तो वो नेचल हो जाता है जन। सो करता नर पावे माही, उस कर्ता पद के लिए नर जो है माय में ही पाए लेता है सतगुरु कृपा से। काना सुने देस्त सुन देखे, सो सब बात तन में पेखे। तीरथ बरत धाम सब देवा, घर स्नान तनु में सेवा। काना सुने दृष्टि सु देखे, जो कानों से सुना, दृष्टि से जो देखा, सो सब बात तन में पेखे। वो सब बात तन में पेखने में, तन में जो है दरस में आ जाती है। माना सतगुरु महाराज के जो ज्ञान सुना कानों से, वो सब घट में भास हो जाता है उसका। और तीर्थ व्रत धाम सब देवा, जितने भी तीर्थ हैं, 68 तीर्थ बताए हैं अपने हिंदू संस्कृति में। तीर्थ हैं, व्रत हैं, धाम हैं, जितने देव स्थान हैं, देव हैं, इनकी सबकी सेवा कहाँ बताई है महाराज ने? सब तन में है, तन में ही सेवा है सबकी, तन में ही इनका वास है। जितने 68 तीर्थ, कहीं बाहर संसारी प्राणी के लिए तो बाहर खोजते हैं, लेकिन महाराज समझाते हैं सब घट में ही हैं। घट में ही गंगा है, घट में ही जमुना है, घट में ही त्रिवेणी है। मिलेगा कैसे वो? घट में दीदार होगा कैसे? सतगुरु मिला इसी विधि पावे, ओ तन खोज आद घर जावे। जन सुख राम और गुरु सारा, फलदायक सब कहा विचारा।
अब जितने ऊपर बताए कि 68 तीर्थ सब देव कहाँ हैं? घट में हैं। मिलेंगे कैसे? सतगुरु मिला इसी विधि पावे। सतगुरु मिले, वो मिलेगी, विधि मिलेगी सतगुरु से। दूसरी विधि से वो बात दरसे में आएगी नहीं। दरस में जब विधि मिल गई सतगुरु से तो ओ तन खोज आध घर जावे। वो तन में ही खोजना करके सोचना करके आध घर में वो हंस पहुंच जाता है। जन सुखराम और गुरु सारा। तो सतगुरु जी महाराज समझाते हैं जो और गुरु हैं, जो 3 लोग का वेद ज्ञान समझाने वाले हैं, उनमें क्या है? फलदायक सब कहा बेचारा। उसमें क्या है कि करने का तुमको फल मिल जाएगा। जो तुमने किया, दान किया, पुण्य किया, यज्ञ किया, जप किया, तप किया, तीर्थ गए, तो उसका क्या है? फल मिलेगा। तो फल मिलने से क्या है? फल पावे पदवी मिले, गर्व न छूटे कोई। फल मिल जाएगा, पदवी मिल जाएगी, धन धन से संसार में आएगा तो भरपूर होगा, लेकिन गर्व नहीं छूटेगा। जिस प्रकार से शुभ कर्म किया स्वर्गा जावे, अशुभ किया 84। जन सुखराम भक्ति कर केवल परम धाम जन जासी। शुभ कर्म करने से कहाँ पहुंचोगे? स्वर्ग में चले जाओगे। शुभ कर्म का सुख भोगने के बाद फिर संसार में आना पड़ेगा। अशुभ किया है, अशुभ कार्य किया है, तो उसके लिए सीधे 84 का रास्ता खुला है। और जो सतगुरु विधि से शरणागत होकर जो भजन सिमरण जिसने किया है, नाम की रटन की है, तो महाराज समझाते हैं वो तन को में खोज कर आज घर में पहुंच जाएगा। तो सतगुरु शरण मोक्ष घर पावे, आवागमन रोग सब जावे। सतगुरु की शरण में रह के जो भजन किया तो मोक्ष पद को प्राप्त हो जाओगे। आवागमन का रोग जन्म मरण का ये कट जाएगा, मिट जाएगा। गुरु सतगुरु बहु अंतर भाई, तै समझा जारी धन कमाई। गुरु और सतगुरु में बहुत अंतर है। जिसको समझ आई उसके कमाई के लिए धन है। धन कमाई को क्या है, क्यों है, कब है? जिसको सतगुरु की शरण मिला, विधि मिली, फिर विधि से वो शरणागत होकर भजन किया, परम पद को प्राप्त हुआ, मोक्ष हो गया उसके लिए, मोक्ष घर पा लिया। तो महाराज समझाते उसके कमाई के लिए जा समझा जा रही धन्य कमाई। तो गुरु तो सकल जान के होई, सतगुरु शरण दुर्लभ शिष्य जोई। गुरु तो सकल संसार के हैं, ऐसा कोई मिनक है नहीं प्राणी जिसके गुरु है नहीं। सतगुरु की शरण ये दुर्लभ है। सतगुरु की शरण ये दुर्लभ है। दूजा गुरु जन्म जुगलारे, 84,84 नाय निवारे। दूजा गुरु और 3 लोग का ज्ञान बताने वाले, कान में मंत्र देके कर में माला अवतार का जाप कराने वाले। तो महाराज समझाते इनको उदाहरण करने से 1,84 का दुख जो है वो नहीं मिटेगा। तो जन सुख राम सतगुरु मेला, नर देह पाय मिले पद भेला। तो सतगुरु संत सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं सतगुरु से जब मेल हो गया, सतगुरु का दीदार हो गया और नरदेह पाए मिले पद भेला। नरदेह मिलने के बाद जो शरणागत होकर भजन किया तो उस परम पद में मिल गया। आवागमन बहर नहीं आवे, पण भाग बिना सतगुरु नहीं पावे। सतगुरु शरण में रह के जिसको मिला तो आवागमन में फिर संसार में नहीं आएगा वो प्राणी। लेकिन क्या है, सतगुरु की शरण दुर्लभ है, पण भाग बिना सतगुरु नहीं पावे। बिना भाग के सतगुरु का दीदार शरण नहीं मिलता है। जब पुण्य पिछले उदय हुए, जब पाया दरस तुम्हारा है। सतगुरु का शरण जो है दुर्लभ है। तो बिना भाग्य कोई नहीं पावे, सतगुरु हरि दीदारा। जन सुख राम सुखी नर थोड़ा, दुखी घना संसारा। बिना भाग के महाराज समझाते हैं सतगुरु हरि का दीदार नहीं पा सकता है कोई प्राणी। संसार में सुखी नर तो थोड़े ही हैं और दुखी तो घने हैं कि जो देखा सो दुखिया देखा, तन दर सुखिया न कोई भी।
तो गुरु सो मिला चानणो ये तो दीपक वाट जगाई। अब गुरु से मेल हो गया, मतलब गुरु की शरण मिला तो उन्होंने क्या, उनके पास 3 लोक का ज्ञान है, वही तुमको समझाया, उसी का भेद दिया। तो उसका कितना है कि जिस प्रकार से दीपक बाट जगाई, आपको रात्रि के अंधकार में अगर चलने के लिए रास्ता नहीं दिख रहा है तो दीपक अगर हाथ में ले लोगे तो दीपक आपको चलने भर के रास्ता सुझाई दे देगा, लेकिन आगे फिरते में रहे माने अंधकार है। ऐसा ज्ञान है वेद का ज्ञान। जन सुख राम सतगुरु मिलिया, सूर उदय जगमाई। और जिस प्रकार से संसार में सूर्य उदय होता है तो उजड़ पंथ सब न्यारा दिखता है, तिमिर अंधकार सब दूर हो जाता है, ऐसे सतगुरु महाराज का मिलना ऐसा है। कनिष्ठ गुरु ओ सको पानी, कह पण प्यास न जावे। जन सुख राम सतगुरु सायर, मिलता प्यास बुझावे। अब कनिष्ठ गुरु कैसे हैं, माना 3 लोक का ज्ञान बताने वाले गुरु कैसे हैं, जैसे ओस का पानी। अब सज्जनों, ओस का पानी कैसा है? देखने में तो बूंदे सवा को देख तो बड़े सुहानी लगती हैं, मोती जैसी झलकती हैं, लेकिन उनसे क्या आपको तृषा लगी है, प्यास लगी है, तो प्यास शांत हो सकती है क्या? उस ओस के बूंदों से अपना कोई कार्य कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। प्यास भी नहीं शांत हो सकती है। ऐसे ही जो 3 लोक का ज्ञान है, उससे तुम्हारा कारज आवागमन का जो 84 का दुख है वो नहीं कटेगा। जन सुखराम सतगुरु ऐसा, मिलता ही प्यास बुझावे। सतगुरु का ज्ञान कैसा है? सागर के समान है, उसमें जितना जी भर के पियो वो प्यास बुझ जाएगी, आवागमन से रहित हो जाएगा। तो देवल देव देवरा बंधिया, तीरथ जगत चली रे। जन सुख राम कहे सब सुन जो, पूजा सदा भली रे। अब संसारी प्राणी किससे बंधा हुआ है, किस प्रकार की पूजा में? देवल देव देवरा बंधिया। देवल मंदिर पे जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। देव ब्रह्मा विष्णु महेश अन्य देवी देवताओं की पूजा कोई किसी की करता है, नाना प्रकार से पूजा करते हैं। इस प्रकार से संसार बंधा। कोई तीर्थ के लिए जाता है, कोई जात करने के लिए जाता है। कहाँ जा रहे हैं? बोले जात करने जा रहे हैं। दूसरे से पूछो कहाँ जाते हैं? बोले तीर्थ को जा रहे हैं। तो इस प्रकार से संसार जो तीर्थ और देवल और देव से बंधा हुआ, देवताओं से बंधा हुआ है। इस प्रकार से संसार पूजा करके उसी को भला मानते हैं कि इससे हमारा भला हो जाएगा, लेकिन भला कुछ समय के लिए हो जाएगा, लेकिन महाराज समझाते हैं कि 84 नहीं कटेगी। पूजा राम किसनवा कीनी, से अवतार कहाया। जन सुख राम वशिष्ठ गुरु रे, दुर्वासा पूजाया। अब पूजा यहाँ संसार में राम की पूजा करते हैं, रामचंद्र की, कृष्ण जी की पूजा करते हैं, जो अवतारी हैं, अवतार लेकर आए स्मृत लोक में, जिनको लिए रामचंद्र ने गुरु वशिष्ठ जी के धारण किया और कृष्ण ने दुर्वासा ऋषि को गुरु धारण किया। तो बिना गुरु के ये भी मोक्ष, इनको भी जो है वो पद की प्राप्ति नहीं हुई। पांडव 5 जुजे स्थल राजा, पूजा अखंड चलाई। जन सुख राम कहे सब सुन जो, पूजा टैल गुण भाई। 5 पांडव थे, उसमें ज्येष्ठ जो है सबसे राजा की उपाधि मतलब युधिष्ठिर के लिए थी। अखंड पूजा चलाई उन्होंने, अखंड पूजा की, उसमें खूब महाभारत में खूब महिमा गाई है। पूजा पांड टैल सब साई, भाव बाण सो दिया। ले शमशेर सांच कर पकड़ी, कर्म कतल सब किया। अब पूजा और टैल सब बताई है, पूजा टैल सब की, तो उसका क्या भाव बाण सो दिया। भाव की जो है बरीता दी है कि जैसा जिसका भाव था वैसा उसको फल मिला। ले शमशेर सांच कर पकड़ी, और जिसने शमशेर जिसके हाथ में है, जिसको शमशेर मिल गया। शमशेर क्या होता है? शमशेर में दोनों तरफ धार होती है, तलवार में धार होती है एक साइड में,
शमशेर में धार होती है दोनों तरफ के लिए काट करती है। तो महाराज समझाते हैं साँच क्या है, साँचा शब्द जो सतगुरु का मिला है उससे क्या है, कर्म रूपी कत्ल, सब जो कर्म रूपी अपने आड़े हैं उन सब का कत्ल हो गया, उन सब का भंजन हो गया सतगुरु के शब्द के प्रताप से। हाथ पाँव मुख नैण नासिका श्रवण सब संग कमावे, जन सुख राम उपजेता संग उल्टा फेर गमावे। हाथ और पाँव, मुख, नैण, नासिका और श्रवण जो शरीर के अंग हैं इनसे कर्म लगते हैं, इन्हीं के द्वारा सर्व कर्म लगते हैं। कैसे, हाथ से कोई अशुभ कार्य करोगे तो हाथ का कर्म लगेगा, पाँव से उस अशुभ कार्य करने के लिए पैर से चल के जाओगे तो पाप लगेगा, मुख से किसी के लिए खारा वचन बोलोगे पाप लगेगा, नैणों से किसके लिए कुदृष्टि से देखोगे पाप लगेगा, नासिका से पाप लगता है, श्रवण से अशुभ वचन सुनोगे तो पाप लगेगा। कैसे पाप लगा? गुरु जी से पूछ लीजिए। जन सुखराम उपजेता संग, महाराज समझाते हैं उल्टा फेर गमावे। तो इन्हीं मनुष्य के अंग से इन्हीं से पाप लगते हैं, राम इन्हीं अंग से पाप करते हैं और इन्हीं से पाप लगते हैं। तो कैसे है, अभी तो ऊपर साथ में बताए कि कर्म लगते कैसे हैं, हाथ से, पाँव से, नैन से, नासिका से। तो चरण पाँव साधा दिस धारे, कर सू टैल करीजे, जन सुख राम ज्ञान सुन श्रवण पूजा शीस धरीजे। जो पैरों से पाप तुमने उनको लग चुका है, उन पैरों से के द्वारा चल के जब साध के दर्शन के लिए चल के जाओगे तो पैरों से किया कर्म कट जाएगा। हाथ से किया कर्म का जो पाप लगा है वो साध की टहल करोगे तो हाथ का कर्म किया हुआ कट जाएगा। और श्रवण से, जो श्रवण नाम कान से तुमने जो सुने हैं खारे वचन सुने, अशुभ या और जो है जो ना सुनने लायक वचन सुने हैं, श्रवण किया है, तो वो सतगुरु का ज्ञान जब सुनोगे, सतगुरु ज्ञान सुनोगे तो उनका श्रवण करोगे तो श्रवण के द्वारा किया कर्म आपका वो कट जाएगा। पूजा शीश धरी जाए, इस प्रकार से सतगुरु की पूजा करना चाहिए और उनको शीश जो है अर्पण करके शरणागत भाव से है। नैणा निरख साध की सूरत, रसना राम रटावे, जन सुख राम यही मिल किया यही कर्म कटावे। अब नैणों से पाप किया है, कुदृष्टि किसी पे पड़ी है, कुदृष्टि से देखा है, तो वो पाप कैसे कटेगा। नैणा निरख साध की सूरत, तो इन अपने नैनों से साध की सूरत के लिए निरखो, उनकी सूरत के लिए अपने हेय में बसाओ, तो ये जो है नैनों का पाप इस विधि से कट जाता है। रसना राम रटावे, और अपनी रसना के द्वारा किसी को तुमने खारा वचन बोला है तो वो पाप लग चुका, उसका कर्म कैसे कटेगा कि राम नाम की रटन करोगे, सतगुरु विधि ने जो बताई है, जो विधि मिली है उस विधि से रटन करोगे तो रसना का पाप कट जाएगा। तो जन सुखराम यही मिल किया यही कर्म कटावे, इन्हीं अंगों से कर्म कटते हैं और इन्हीं अंगों के द्वारा कर्म लगते हैं। तो ऐसी सूझ मिले सब सारी, सो नर भगत कमावे, जन सुख राम हाथ कर ऊपर रसना राम ध्यावे। ऐसी सूझ मिले माने कर्म कटेंगे कैसे, कर्म कटने की विधि संसार में ढूंढो तो कहीं मिलेगी नहीं, मिलेगी कैसे, साध महाराज से मिलेगी, सतगुरु से मिलेगी। जब मिले ऐसी सूझ, ऐसी विधि मिली, सो नर भगत कमावे। जो विधि मिल गई तो वो नर भक्ति करे। जन सुखराम हाथ कर ऊपर, हाथ ऊपर करने से तात्पर्य के हाथ जब जोड़ते हैं तो हाथ ऊपर ही आते हैं। हाथ जोड़कर करुणारत होकर विनती करके और जो रसना से राम की रटन करे, तो शरणागत होके तो महाराज समझाते सो नर भगत कमावे। तो सील साच संतोष भाव पर भाव पिछाड़ो, प्रेम प्रीत चित लीन ज्ञान या तर मन जानो,
समता समझ विचार हेत सबको सुखदाई। नेम गरीबी नाम लगन सिमरण सु भाई। बिरह बस बैराग त्याग सूरा तन आवे। ये अंग मिल 24 संत सुख राम कहावे। महाराज समझाते हैं संत कहलाने का अधिकारी कब है कि सील का अंग हो, सांच है, संतोष है, भाव है, प्रभाव है और प्रेम है, प्रीत है और चित्त जो है वो लीन है। समता समझ विचार, समता का भाव आ गया, समझ इस तरह का विचार आ गया। हेत सबको सुखदाई, सबसे हेत सबको सुखदाई, मतलब किसी को वचन खारा ना बोले। नेम गरीबी नाव, नेम के सहित रहे, गरीबी का भाव धारण करके रहे और नाव से लगन लगी रहे। लगन सिमरण सु भाई, लगन जो है सिमरण से लगी रहे। बिरह बस बैराग, तो इस प्रकार के जब भाव होगा और लगन सिमरण से होगी तो क्या होगा आगे? बिरह आएगी, बिरह प्रेम आएगा। जब अमाऊ प्रेम आता है, सतगुरु की मेहर होती है तभी बिरह आती है। तो लोक लाज शंका फिर कुछ नहीं रहती है। बिरह जब आती है तो फिर बैराग आता है। त्याग सूरा तनावे, फिर त्याग का भाव आता है कि संसार जो है वो सब खारा है, संसार में मेरा कुछ नहीं है, सूरा तन अंग आता है। ऐसे अंग, ये 24 अंग है महाराज समझाते हैं, ऐसे अंग 24 हैं और ऐसे लक्षण जिसमें बरत रहे हैं तो वो संत, उसको कहते हैं संत। आगे क्या समझाते हैं महाराज? धीरज ध्यान धर्म भेद भगवत घट होई। दया दान दिल पाक नेम परमारथ सोई। शीतल सहज स्वभाव बात मीठी मुखवाणी। कोमलता बहुलीन भेद सब लियो पिछाणी। पत पूरण परतीत मत मन कुं बस किया। ए अंग मिल सुख राम साध साहिब को दिया। हमारा समझाते हैं साध कहलाने का अधिकारी कब है? साध के, जिसमें साध अंग आ जाता है, साध के लक्षण आ जाते हैं तो उसकी वृत्ति ऐसी हो जाना चाहिए। ऐसी है तो साध है, अन्यथा कहने भर की बात है। क्या है? धीरज हो, ध्यान में अपने लीन है, धर्म पे रहता हो, माने धर्म पे चलता हो, भगवत का भेद घट में हो, दया का भाव हो। दया का भाव जो है दादू जी महाराज ने तो दया का भाव के लिए इतना बोला है स्पष्ट करके कि दया जनों के दिल नहीं बहुर कहावे साध। दादू उन्मुख देखिए लागे बहु अपराध। जिनके दिल में दया का भाव नहीं, उनका तो मुख देखने में भी अपराध लागे। तो दया का भाव होना चाहिए, दिल पाक होना चाहिए, सबसे जो है किसी के साथ में द्वेष भाव ना हो, नेम से रहे, परमार्थ का भाव हो कि मेरे से किसी का अहित ना हो। शीतल स्वभाव हो, शीतल स्वभाव हो और बात मीठी मुखवाणी, मुख से वचन बोले तो मीठी वाणी बोले, मधुर वचन बोले, कोमलता बोली, वचनों में कोमलता हो, बहुत लीनता हो, भेद सब लियो पहचानी और अंतर में सब भेद के लिए पहचान लिया हो। पत पूर्ण प्रतीत, अपने पत में वो पूर्ण है और मत मन को बस किया, अपने मन के मते नहीं चलता है, संसार में वो वृत्ति उसके नहीं विचरती है, अपने मन के मते नहीं रहता, मन को बस में कर लिया, मन निजमन हो गया। मन निजमन जब होगा जब निज नाम प्रकट होगा, अपमन से फिर निजमन हो जाएगा, इससे पहले मन बस में आता नहीं। तो ये अंग मिल सुखराम साध को साहेब दिया। महाराज समझाते ऐसे अंग हैं तो साहेब कृपा से तुम्हारा समझाते ये है साधन का लक्षण। जरना आप सधीर शरम साहेब दिस साची। सतगुरु मेहर मर जात ज्ञान बिन करे न काची।
अंतर आत्म साच चित्त चेतन सुध होई, मन पवना संग साज दाग दुविधा नहीं कोई। सत बाचा गुरु धर्म में ये 64 अंग जोए, गिगन बास सुख राम जी सोजन साहिब होए। महाराज समझाते हैं ऐसे जो जन है वो साहिब रूप हैं, साहिब को उन्होंने अपने घर में पा लिया है। उनके अंग लक्षण कैसे हैं? जरना। जरना किसको कहा है? जैसे जमीन, धरती, धरती के लिए कितनी सहन शक्ति है कि उसका सीना चीर देते हैं, हल चलाते हैं, सीना चीरते हैं, फिर भी वो उदर पूर्ति के लिए अन्न देती है। ऐसा जरना की तरह सहन शक्ति ऐसी होना चाहिए साध में, भजन करने वाले में। सधीर हो, अधीरता ना हो। शर्म होना चाहिए साहिब की दिशा में, शर्म होना चाहिए लोकलाज संसार की नहीं, संस्तरम संसार की नहीं, वो साहिब की दिशा में। ये शर्म होना चाहिए कि मेरे लिए क्या मुख लेके दिखाना है, क्योंकि मैं कॉल करके आया था भजन करने का और भजन मैंने किया नहीं, तो कॉल साचा करना है। सतगुरु मेहर मर्याद, सतगुरु की मेहर होगी कब? जब मर्याद में रहोगे तब। जब मर्यादा में रहोगे तभी मेहर होगी। मर्यादा क्यों? देखो, मर्यादा का लोपन करने से फिर कष्ट ही कष्ट मिलता है। मर्यादा का लोपन सीता जी ने किया, लक्ष्मण जी ने रेखा खींची, रेखा से बाहर निकल गई, तो पूरे जीवन उनके लिए फिर कष्ट में ही बीत गया। तो और सतगुरु सुखराम जी महाराज ने जो कार रेखा खींची और तुलसी जी को बैठा दिया उस रेखा के अंदर, उनने मर्यादा का पालन किया, तो रिछोला में आकर भी उनके लिए परम पद की प्राप्ति हुई। ये मर्यादा है। ज्ञान बिन करे न कांची, और ज्ञान के बिना और कोई चर्चा न करे। श्रवणा से सुनो तो राम, रसना से गुणु तो राम, और वाणी में कहूँ तो राम, संताना बखान रे। मन से कर्म क्या है? मन से, वचन से, श्रवण से राम का ही उच्चारण होना चाहिए। संगत करे तो साध की, नहीं तो रहिए एकांत। संसार का संग करोगे तो दुर्गुण उपजेगा, भजन में बाधा आएगी। इसलिए साधा संगत करे तो साध की, नहीं तो रहिए एकांत। ज्ञान बिन करे न कांची, ज्ञान के बिना और कोई चर्चा न करे, काचा व्यवहार न करे। अंतर आत्म सांच चित्त चेतन शुद्ध हुई। जब तक चित्त में चेतन है और शुद्ध है तब तक महाराज समझाते हैं उसमें नाम में लीन रहे। मन पवना संग साज दाग दुविधा नहीं कोई, मन को पवन के संग मिल दे। मन को पवन में जब मिल जाएगा महाराज समझाते हैं तो दाग दुविधा फिर नहीं रहेगी कोई, 84 से मुक्त हो जाएगा। इस प्रकार से ऐसे अंग लक्षण सत महाराज समझाते हैं। सतवाचा गुरु धर्म में, जो सतवाचा माने अपने सत्य पे चलता है, गुरु वचन पे चलता है, गुरु आज्ञा में रहता है, तो वो गुरु धर्म में वो गाढ़ा है। ये अंग 64 हुए, तब उसके जब गुरु वचन में रहता है तभी ये 64 अंग उसमें बरतेंगे, तब तक नहीं बरत सकते जब तक गुरु आज्ञा में नहीं है। गगन बास सुखराम जी सोजन साहिब हुए, तो उसका गगन में बास है, तो उसमें सोजन जो है वो साहिब में मिल गए। तो 8 अंग 64 लक्षण लिया सो नर राम कहे है। जन सुख राम दिन जन जुग में गगन मंडल घर रहे हैं। ये 8 अंग हैं और 64 लक्षण है। एक एक अंग के लारे 8 लक्षण हैं। ये सब बरते काया में बरतने लगे, और राम नाम का जो स्मरण करे तो उनके लिए, ऐसे जन के लिए संसार में धिन्न है जिनका गगन मंडल में वास है, उनको संसार में धिन्न है। तो शील साच संतोष भाव प्रेम प्रीत चितलीन, जन सुख राम दया घट जरणा 8 अंग ये चीन। 64 लक्षण बताए, उनके 8 अंग हैं कि शील का अंग है प्रथम, दूसरा है साच, संतोष, भाव, प्रेम, प्रीत और चित्त लीन, दया, घट में जरना। ये 8 अंग महाराज समझाते हैं ये हैं। तो अंग अंग के आसरे 8 लक्ष जान, सुख राम दास न्यारा करो सब लक्ष्य अंग पिछाण। सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं कि अंग अंग के आश्रय एक एक जो 8 अंग हैं, एक एक अंग के आश्रय जो है 8 लक्षण है।
उनको जो न्यारा करो, सब लक्ष्य अंग पिछाड़। तो बैण नैण शीतल दशा, हास मगन नहीं ने, सुख राम काम व्यापे नहीं, शील अंग लक्ष्य। अब एक एक अंग का महाराज वर्णन करते हैं कि ये अंग अगर घट में लक्षण आता है तो स्वभाव कैसा हो जाना चाहिए। ऐसा स्वभाव आता है तो ये अंग है, और नहीं आता है तो तब वो कहने भर की बात है। कैसे? बैण से नैण से, बैण नैण शीतल दशा, बैण से नैण से शीतल दशा। बैण बोले तो मधुर वचन बोले, शीतल वचन बोले, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आप शीतल हो। तो महाराज समझाते बैण से ऐसा वचन बोले जो दूसरे के चित्त में समाये। नैण से, नैणों से चितवन, उसकी नैणों के चितवन से ये पहचानने वाली है, नैणों के चितवन से भास लेते हैं, उसके जान लेते हैं कि नैणों की चितवन इसकी कैसी है। साध की चितवन और संसारी प्राणी की चितवन में नैणों में अंतर है। आंखें दो ही हैं लेकिन दशा न्यारी है। हास मगन नहीं ने, और जो नाम में लीन है, जो नाम में लीन है, जो अपने माँ में रत हैं, वो क्या है? हास मगन नहीं है। ना उनको कभी वो ज़्यादा हर्ष में होते हैं, ना कभी मगन होते हैं, और ना किसी से नेह करते हैं विशेष। सुखराम काम व्यापे नहीं। संत सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं कि ऐसी अवस्था आती है तो उसको काम व्याप्त नहीं होता है। उस अवस्था में पहुंचकर काम व्याप्त नहीं होता, काम तो बहुत नीचे की चीज आ जाती है। तो ऐसी अवस्था बनती है तो महाराज समझाते हैं मानो ये साध में शील का अंग है, नहीं है तो नहीं है, ये शील अंग का लक्षण है। आगे समझाते हैं महाराज, ज्ञान ध्यान गुण नेम अर्थ यादर निर्मोही, भय अंतर सुख राम साच ऐसा लक्ष्य होई। ज्ञान ध्यान गुण नेम, ज्ञान की चर्चा करे, अपने ध्यान में लीन रहे, नेम से रहे, जो सतगुरु महाराज से जो नेम बताया गया है उस नेम पे चले। अर्थ आदर निर्मोही, अर्थ क्या है? जो चीज़ अपने अपने मतलब की है, मतलब अपने काम की है, वो तो अर्थ में आ रही है, और बाकी व्यर्थ है। निर्मोही, किसी से मोह नहीं, क्योंकि मोह क्या है? ये माया है। संसार में कहते हैं माया, मोह माया क्या है? मोह ही माया है। भय अंतर सुखराम का, अंतर में भय होना चाहिए। किसका? कि मैं क्या मुख लेकर दिखलाऊंगा, क्या कॉल करके आया था प्रभु। सांचा कॉल गर्भवास में, जब तक गर्भवास में रहा तब भी कॉल किया था, हे प्रभु इस कष्ट से मेरे लिए बाहर निकाल दो, मैं तुम्हारा ही नाम लूंगा, तुमको ही जपूंगा। लेकिन संसार में आने के बाद भूल गए, सब भूल पड़ गई। तुम्हारा समझाते अंतर में भय है, और जिसके अंतर में भय होगा वही राम नाम में लीन हो पाएगा। साच ऐसा लक्ष्य हुई, ऐसा अंग है तो ये साच का लक्षण है। धीर धर्म निरपेक्ष है, निश्चल ध्यान सधीर, ये लक्ष्य है संतोष का, सुखदेव चले नबीर। जो धीरज है, धर्म में अपने चलता है, निरपक्ष रहता है, किसी पक्ष पे नहीं, निश्चल होकर अपने ध्यान में सधीर होकर आसन पे डोल बैठता है, तो महाराज समझाते ये संतोष का लक्षण है। सुरत निरत में रख रे, अंतयातर चित चाहे, भाव लक्ष्य सुख राम के, सब सूसी सुनवाए। सुरती नृत्य कहाँ रखे? अपने माया में। सुरती शब्द पे रखे, नृत्य से उसको निरखे, अंतर चित, अपने अंतर में, अपने चित्त में चाहे वो कि राम जी से मेरा मेल कब हो, उस परम पद में मैं कब मिलूँ, साहेब का दीदार कब हो, ऐसा उसके लिए आतुरता हो, चित्त में चाह हो। ये भाव का लक्ष्य महाराज समझाते हैं। और सबसु शीश निभाए, सबसु शीश निभा कर चले। क्यों निभा कर चले? कि एक नूर ते सब उपजाया। समस्त प्राणी में एक ही नूर है, जो मेरे में है वो तुम्हारे में है। वो सभी प्राणी में एक ही नूर देखे, द्वितीय भाव रखे नहीं कि ये मेरा है कि ये तेरा है।
थारे मारे की जो भाव ना रहे तो महाराज समझाते हैं भाव का एक भाव आ जाए, ये भाव का लक्षण। परसण पर गल लीनता चाह गरज विज्ञान, प्रेम लक्ष्य सुख राम जी आदर सब कुमान। प्रश्नों कर प्रगलु के लीनता का भाव कैसे है, तो चाह हो और अपनी गरज को माने कि मेरी गरज क्या है, गरज ये है कि आवागमन से मुक्त हो जाऊं। तो ये प्रेम का लक्ष्य हमारा समझाते हैं। आदर सब गुमान, सबको आदर सबको मान। शुद्ध बुद्ध सांसो बीस रे सोग मंडर त्रास, प्रीत लक्ष्य सुख राम जी लगी एक सुमास। शुद्ध बुद्ध सब बिसर गई। शुद्ध बुद्ध कब बिसरेगी, जब तक ये देहातीत नहीं हो जाएगा प्राणी, तब तक शुद्ध बिसरेगी नहीं। तन की शुद्ध ना रहे, तन की भी शुद्ध ना रहे, अपने आपा मिट जाए, शुद्ध बुद्ध तब संशय बिसरेगा। तब जो है जब संशय मिट जाएगा, शोक मन डर त्रास, शोक करे तो उस परम पद को पाने का शोक करे, मन में डर करे तो उस 84 का भय खाए, 84 के गर्भवास की ताप से डरे। तो ये प्रीत का लक्षण है। वहाँ समझाते हैं प्रीत का लक्षण क्या है, लगी एक सुमास, एक से आशा लगी रहे। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दी। नाता एक राम जी से, दूजा नाता एक आस लगा रहे। एक आस लगा रहे तो कदे ना आवे हार, दरिया ना के नाम के बिरला आवे कोई, जो आवे तो परम पर आवागमन। तलब तत् ताकीद बो, तलब तत् ताकीद बो, वणवे दो ना यसवाए। चेत लक्ष्य सुख राम जी कष्ट शोध प्रतीत। तलब तत् ताकीद बो, अणवे दो नहीं स्वाय। चेत लक्ष्य सुख राम जी 8 पहर हरि गाय। हमारा समझाते हैं तलब तत्व ताकीद हो, तलब काय की हो, उस तत्व को प्राप्त करने, तत्व के माय में प्रकट हो जाए तब ताकीद ही आएगी। जब तक तत्व माय में प्रकट नहीं होगा तब तक ताकीद ही नहीं आएगी। अण वैद दो नहीं सुहाय, अब वही वैद सुहाय जो मेरे रोग की दवा दे, जो मेरे रोग की दवा नहीं दे सके वो वैद नहीं सुहाय। ऐसे ही महाराज समझाते हैं ये चित्त का लक्षण है। कब चित्त का लक्षण है, कैसा कि 8 पहर हरि गाय। 8 पहर के लिए, 8 पहर हरि के लिए गाय। 8 पहर कब होते हैं, 4 पहर दिन के, 4 पहर रात के। एक दिन रात के 8 पहर होते हैं। तो महाराज समझाते 8 पहर हरि गाय, 8 पहर हरि गाय। तो तब चित्त का लक्षण है। 8 पहर तो तभी हो सकता है जब निज नाम घर में जागृत हो गया और उस अवस्था को प्राप्त हो जाए कि मेरा हरि मोकू भजे मैं पाऊं विश्राम। ये उस अवस्था की साख है, मेरा हरि मोकू भजे मैं पाऊं विश्राम। दान मान करुणा करे कष्ट शोध प्रतीत, दया लक्ष्य सुख राम कहें हार चले नहीं जीत। दान और मान, करुणा करे, करुणा का भाव हो सबसे, कष्ट शुद्ध प्रतीत, कष्ट की शुद्ध हो। कौन से कष्ट की, 84 के कष्ट की। 84 में बड़ा कष्ट मिलता है और उसकी शुद्ध है तो राम की रटन में लीन रहो। दूसरी बात आएगी नहीं, और जब प्रतीत आएगी दया लक्ष्य से महाराज समझाते हैं। ये लक्षण कौन सा है, दया का। शिष तो शीतल बोध में चाह लेण ब्योहार, जरणा लक्ष्य सुख राम जी खेवण निवण मन मार। शिष तो शीतल बुद्ध है। शिष्य का भाव कैसा होना चाहिए, शीतल स्वभाव, भाव शीतल होना चाहिए और बुद्धि में भय होना चाहिए। चाह लेण व्यवहार, किसी प्रकार की और चाह नहीं और व्यवहार में कुछ लेने की कोई चाह नहीं। बुद्धि में भय होना चाहिए कि आवागमन से इस गर्भवास की ताप का भय होना चाहिए कि मेरा भय
कैसे मिटे, कब मिटे? शिस्तो रेखो शिस्त बोध है, शिस्त तो शीतल बोध है। सुस है, सुस अच्छा शांति और शीतल। ठीक, ये जरणा का लक्ष्य है। तो 8 अंग ये साधु में 64 लक्ष्य समेत, सुख राम साधिकी पारिखा 64 लक्ष्य समेत। हमारा समझाता है जिस 64 लक्षण के समेत जो 8 अंग जिसके माया में बरत रहे हैं वही साध कहलाने का अधिकारी, उसी को साध कहते हैं। जरणा लक्ष्य सुखराम, खिवण निवण मन मार। जरणा का लक्ष्य है खिवण निवण मन, मन मार माने संसार से मन भरा हुआ है, संसार से बहिर्मुखी मन ना होकर अंतर्मुखी हो गया। तुम्हारा समझाते इस विधि से 8 अंग जिस साध में है 64 लक्षण के समेत, तो वो साध की, ये साध की परख है। ऐसे जिसमें बरत रहे हैं ये है साध की परख। शब्द चाल सहित, शब्द की चाल के सहित। तो ये यंग लक्षण उर उपजे, मोक्ष मिलन के काज, सुख राम परख चौड़े धरी, सो जन जुग महाराज। ये अंग और लक्षण उनमें उपजे, ये ऐसे अंग और लक्षणों में उपज रहे हैं तो मानो मोक्ष मिलने का काज तुम्हारा हो रहा है। ये परख महाराज समझाते हैं, मैंने चौड़े में दरक दी, निरपक्ष होके चौड़े में है। सो जन जुग महाराज, ऐसे जन जुग में जो है वो धन्य है। 8 अंग लक्ष्य साध के 64 शब्द सहित, सो साना सुख राम के निर्मल साधु हेत। ये 8 अंग 64 लक्षण के और शब्द के सहित जिसमें बरत रहे हैं तो हमारा समझाते हैं वो सयाना है, उसका कार्य हो चुका है। और वो निर्मल साधु है, वो साधु निर्मल हो चुका है, मल से रहित हो चुका है, क्योंकि उसका हेत राम जी से है। ये लक्षण हरि मिलन का अष्ट अंग लवलीन, पाया तो सुख राम कहे वे लक्षण राचीन। कितनी भारी बात है महाराज की इस साध में, पूरी ग्रंथ का एक साखी में निचोड़ सार दिया है सतगुरु शिवराम जी महाराज ने कि ये लक्षण हर मिलन का। ऐसे लक्षण 8 अंग 64 लक्षण जिसमें बरत रहे हैं और 8 अंग में से लवलीन है अपने माय में, तो महाराज समझाते हैं पाया तो सुखराम का वे लक्षण न्यारा चीज जिसमें ऐसे हैं वो तो हर मिलन का साज है। ये ऐसे 64 अंग 8 लक्षण हैं वो हर मिलने का साज है ये। और जिसने पाए लिया वे लक्षण जो है वो न्यारा है, वो लक्षण न्यारा है। पाया परचे बैण के मुख मर से चक तेज, सदा सुख सुख राम के अड़वे कागज भेज। अब जिन्होंने पाए लिया है उस परम पद को, उस साहिब के लिए घट में जिसके दीदार हो गया, उस पाए हुए की परख लिखी है महाराज ने चौड़े में लिखी है निरपक्ष होके कि पाया परचे बैण के। जिसने पाए लिया है उसके परिचय कैसे होता है, उसके वचन से। वाणी के एक वचन में परख हो जाती है, जैसे एक राशि की परख एक मुट्ठी दाने से हो जाती है वाणी, ऐसे एक शब्द बोलने से, वाणी के द्वारा वाणी बोलने से परख करने वाला सामने वाला परख कर लेता है कि इसमें सौदा कैसी है, इसकी पहुंच कहाँ तक है। पाया परचे बैठ के बोल लेगा तो पर्चा हो जाएगा। मुख बरसे जब तेज, और उसके मुख पे नूर बरसता है और नैनों में उसके जिस पे दृष्टि पड़ जाती है तो उसका भाव बदल जाता है। कैसे? जैसे गर्मी से तपा हुआ पथिक किसी वृक्ष की छांव में पहुंचता है, वृक्ष ने तो कुछ किया नहीं, पथिक उसकी छांव में पहुंचा, उसको शीतलता मिलती है। ऐसे ही महाराज समझाते हैं जो पाए हुए जन हैं उनके दर्श करने से, उनके पास बैठने से वाइब्रेशन निकलता है। वाइब्रेशन निकलता है तो सामने बैठे हुए व्यक्ति के लिए शांति आती है, उसको प्रतीत आती है, उसको विश्वास आता है। जैसे छाँव में वृक्ष की छाया से शीतलता आती है, ऐसे ही सत्पुरुष पाए हुए पुरुष के सानिध्य में रहने से
स्वभाव प्रकट होता है और स्वभाव जो है धीरे धीरे बदलने लगता है। सदा सुख सुखराम के अणभय कागज, सदा वो सुख में रहते हैं और अणभय कागज के लिए उनको अणभय जो है उतरता रहता है। अणभय जो है अपने आप स्वतः उतरती है। अगम देश की वाणी, इसमें पढ़ाई लिखाई की कोई आवश्यकता नहीं। मगन भया मन मायही अंतर ध्यान चढ़ाए, अब पाया सुख राम के गगन मंडल घर जाए। मगन भया मन माय ही अंतर ध्यान चढ़ाए। अब जब पाए लिया आपने, मुँह पर साथ में भी बताया, पाए के लिए मुख पे तेज आ जाता है, चक में नूर आता है, तो अपने मगन वो कैसे हैं, अपने मन के अपने माय में मगन हैं, क्योंकि अंतर में ध्यान चढ़ाए हुए हैं। वो तो अंतर में गगनवास है उनका। उसने उस पर साहब के लिए पाए लिया, घर में दीदार हो गया, गगन मंडल घर जाए। तो कहोगे कैसे गगन मंडल जब पहुँचोगे, जब उस चीज उस जो है तब उसकी तरफ उसके लिए पाओगे। अब पाए हुए जिसने पाए लिया है, मुख से कोई कहे कि मैंने पाए लिया, तो ऐसे नहीं पाए लिया, उसकी पारख लिखी है महाराज ने, ऐसे कहने से नहीं। पाया की पारख सुनो सबदबाज सेनाड़, उदयों सुख राम के भारी बोल पिछाड़। पाए हुए की पारख क्या है? शब्दबाज सेना, उसके मुख से बोला हुआ शब्द, उनके मुख से बोले हुए शब्द का प्रभाव सामने में व्यक्ति पे पड़ता है। ये उनकी परख है, पहचान है, सेनानी है। किस प्रकार? उदय जो जिस प्रकार से सूर्य उदय होता है तो जितने भी हैं ठग हैं, चोर हैं, वो सब उजड़ पंथ जो है सब नारा दिखता है। जितने भी ठग हैं, चोर हैं, ठगाई मुसाई करने वाले बाहर के हैं, इधर अंतर में अपने हैं, काम है, क्रोध है, अहंकार है, इन सब के क्या है? शब्दबाज है ना। पाए हुए का शब्द सुनते ही वो चीज़ें मिलाई जाती हैं। भारी बोल पिछाड़, उनके शब्द भारी होते हैं, जब वो बोलते हैं तो पिछाड़ होती है। ये पाए हुए के शब्द है। आठ पहर रहे एक सा, ये पाए हुए के पहचान लिख रहे हैं महाराज। जिसने उस परम पद के लिए पाए लिया है उनका लक्षण कैसा है, जिन्होंने उस परम पद को पाया है। आठ पहर रहे एक सा, बदन पलटे नाय, रूप चढ़े सुख राम जी, दिन दिन दूड़ा माय। आठ पहर एक साल में, ना कभी हर्ष में है, ना कभी मगन है, ना कभी दुख, ना उनको सुख व्याप रहा है और ना दुख व्याप रहा है। वो सुख और दुख की अवस्था से परे हैं। सुख दुख के तो एक ही चीज के दो पहलू हैं। आठ पहर रहे एक साल, बदन पलटे ना, रूप चढ़े सुखराम जी, दिन दूना माए। दिन दिन दूना माह में रूप चढ़ता है, मुख पे नूर झलकता है, उनके नूर बरसता है। और क्या पारक बताई है? दृष्ट तेज मुख भल हले, बायक वचन सतोल, पूथा लक्ष्य सुख राम जी, भरमता दे खोल। दृष्ट तेज मुख भल हले, उनकी दृष्टि जिस प्राणी पे पड़ जाती है नाल हो जाता है। दृष्टि का तेज उतना होता है। और जब वचन बोलते हैं तो सतोल वचन बोलते हैं, तोल के वचन बोलते हैं, भारी वचन बोलते हैं। ये पाए हुए की पहचान है। थोथा चना बाजे घना, यानी माने ज़्यादा अधिक व्यर्थ की बात करना, ज्ञान चर्चा के अलावा इधर उधर की संसारी बातें करना भी नहीं चाहिए। रामजन के लिए, भजनानंदी के लिए ये निषेध है कि इधर उधर की थारी मारी बातों से, संसारी बातों से निवृत्त रहे और जहाँ तक संभव हो सके वहाँ तक राम नाम में ही लीन रहे। क्योंकि जितना हम संसार में विचरण करते हैं, इधर उधर की बातें सुनते हैं, वो हमारा ये सब कैच करता है, माइंड कैच करता है, उसका फिर स्टोर हो जाता है। वो फिर जैसे पशु जुगाली करता है वैसे अपन में भी आती है वो वृत्तियाँ। क्योंकि जैसा करोगे संग वैसा लागे रंग।
जब किसी सत्पुरुष का संग करोगे तो सत्संग की जागृति होगी, किसी संसारी का संग करोगे तो व्यर्थ की बातें जो है तुम्हारे उदर में आएंगी। तो इस प्रकार से महाराज समझाते हैं कि दृष्ट तेज मुख बलहले, पायक वचन सतोल, पूता लक्ष्य सुखराम जी, भरम ताक दे खोल। सामने उनके प्राणी जो पहुंचता है उसका भरम सब निवारण कर देते हैं। ऐसे वचन बोलते हैं कि जो उसके दिल में जगह बन जाती है, अंतर में उसके समा जाते हैं। ये पाए हुए पुरुष की पहचान है। भक्ति बिना मत यंगरे, 64 ही सब झूठ, सुन जो सब सुख राम के, जो नर खाली मूठ। अब ये साख और ध्यान देने की वजह से हर शब्द पे ध्यान देना चाहिए साख पे, लेकिन इस साख को विशेष तौर से इसलिए बोल रहे हैं कि भक्त बिना मत अंग्रे, 64 ही सब झूठ। भक्ति तो की नहीं, भजन तो किया नहीं, गाढ़ा होके नाम में लवलीन हुए नहीं, संसार चित्त में बसा है, वृत्ति संसार में रमण कर रही है और अपने मत से अंग बना लिए, अपने मत से अंग बना लिए। हमें तो अंग बढ़ते रहेंगे, हम भी तो साध हैं। हमारा समझाते हैं कि 64 अंग तुम बना के बोलोगे तो ये झूठ है, ये झूठ है बिना भक्ति के। सुन जो सब सुखराम का, जो नर खाली, इस पर हमारा समझाते हैं वो खाली है, वो नर खाली है, अपने मन के मते से अंग लक्षण बनाए घूमे तो ये झूठ बात है। भजन करते करते स्वतः से ये अंग बढ़ते, ये बात साची है, और अपने मन से वृत्ति बनाए तो ये बात काची है। नीरस चीज सब लेत है, सरसी बिरला कोय, यो निर्गुण सुख राम के, सुरगुण भक्ति होय। नीरस चीज सब लेत है, हमारा समझाते हैं नीरस चीज है संसार में, उसको धारण करने वाले बहुत हैं, घड़े हैं। सरसी बिरला को, जो सरसी वस्तु के लिए महाराज समझाते, कोई बिरला धारण करता है, उस परम पद की भक्ति के लिए कोई बिरला धारण करता है, चौथे लोग के लिए। क्यों निर्गुण, ऐसे निर्गुण महाराज समझाते हैं सर्वगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति इसी प्रकार है कि सर्वगुण भक्ति के द्वारा संसार में खूब घना भाव रखते हैं। कितना कठिन परिश्रम करके कोई केदारनाथ जा रहे हैं, कोई बद्रीनाथ जाते हैं, कोई कैसे जाते हैं, तन से नहीं चला जाता है तो भी प्रयास करते हैं आगे बढ़ने का, कितना कष्ट सहते हैं। अब आगे नौ दुर्गा का व्रत चल रहा है या आगे आने वाला है? तो नौ दुर्गा के व्रत में बताओ, 9 दिन के लिए कुछ लोग तो कुछ प्राणी तो ऐसे हैं 9 दिन के लिए जलाहार व्रत कहते हैं, निर्जला व्रत रखते हैं। केवल इसमें एक बूंद पानी आता है उसका ग्रहण करते हैं, एक लौंग का जोड़ लेके 9 दिन तक यूं ही रहते हैं, कितना कष्ट उठाते हैं। तुम्हारा समझा तो उसको करने से क्या है, फल मिल जाएगा, गर्भ नहीं छूटेगा। तो उसको करने वाले सर्वगुण के लिए महाराज समझाते घड़े हैं, और निर्गुण के लिए निर्गुण भक्ति दोहरी लागे, इसके करने वाले थोड़े लोग। जैसे संसार की संख्या में देखो तो कितनी घनी संख्या है, और राम नाम लेवारी कितने लोग हैं। अपने कस्बे के ही अगर देखें नवाबगंज में कितनी जनता वास करती है, और राम नाम लेने वाले कितने तो 4 वर्ण नर नार में फेर फार नहीं कोई, हर जी तो सुख राम के, प्रेम प्रीत बस हो। 4 वर्ण नर नारी में महाराज समझाते हैं, और हरि तो प्रेम प्रीत के बस है, हरि तो प्रेम प्रीत के बस है। देखो दरिया जी महाराज ने, एक राजा ने दावत की थी, दरिया जी महाराज को नगर सेठ ने, एक राजा ने दावत की थी और एक गरीब परिवार ने दावत की थी। तो महाराज ने उस साहूकार की दावत, सेठ की दावत छोड़ के गरीब के यहाँ भोजन ग्रहण किया। राजा ने प्रश्न किया कि हमारे यहाँ का 56 प्रकार का भोजन बना हुआ और इनके यहाँ तुमने ग्रहण किया, आपको क्या अंतर लगा? तो दोनों के यहाँ पहले उनका भाव स्वीकार किया, उसके बाद में उनके यहाँ गए तो बोले इसमें अंतर तुमको दिखाते हैं। दोनों रोटी निचोड़ के दिखा दी। सेठ का जो भोजन की रोटी पकड़ी हाथ से, उसमें से खून की धार निकल रही थी। जो गरीब ने भोजन जमाया था साधारण परिवार ने, उसके दूसरे हाथ से रोटी निचोड़, उसमें दूध की धार बह रही थी। बोले ये अंतर है। दारा महाराज ने स्पष्ट किया। ऐसे कृष्ण जी का भी है कि साग विदुरगर खायो, युधिष्ठिर के 56 प्रकार के भोजन दस दिए और विदुर जी के घर साग जी। तो क्या है साहेब, तो क्या है प्रेम प्रीत बस हुए, भाव का भूखा है। संस्कृत काव्य कहूँ
तो जुग समझे नाय, ता कारण सुख राम के बोलूं प्राकृत माय। महाराज समझाते हैं काव्य में संस्कृत में अगर कहूँ तो संसारी प्राणी समझेगा नहीं, इसलिए मैंने प्राकृतिक भाषा में प्राकृतिक भाषा में ये साखे महाराज समझाते हैं बोली है। भूला नरप भवता फिरे, हर ढूंढन पूजाए, साहिब तो सुख राम के नैणा है तन्माय। संसार में नर भूल में भवता हुआ फिर रहा है, हर काय के लिए, हर ढूंढन के लिए। कोई पहाड़ में ढूंढता है तो गुफा कंदराओं में ढूंढता है, कोई तीर्थ प्रयागराज में ढूंढता है। और महाराज समझाते हैं साहिब तो नैणा है, नैणा नाम निकट है, कहाँ है? तन के माय में है। बाहर नर ढूंढत फिरे, साहिब के ताई, हर तन में सुख राम के से सूझे नाही। बाहर नर ढूंढता फिरता है, साहिब के लिए वन में ढूंढता है, और हरि का वास तो हरि तो तन में है। कैसा अजब अनुपम देवल बनाया हरि, और स्वयं उसमें वास कर लिया, स्वयं उसमें वास कर रहा है। वो तुझको नहीं सूझ रहा है, ढूंढ रहा है कहाँ? गुफाओं में, कंदराओं में, पत्थरों में, मूर्ति में। सुख राम दास मन जोश है, तब लग करनी होए, निर्बल होए गरीबी गई, जासू बढ़े न कोई। हमारा समझाते महाराज की भक्ति जो है वो सूरांग की है। भक्त करे जन सूरा साधो, भक्त करे जन सूरा हो। कायर कपटिया सु कोस हजार दूर रहती है भक्ति। भक्त करे जन सूरा साधो, भक्त करे जन सूरा हो। सुख रामदास मन जोश है, तब लग करनी हो। जब तक मन में जोश है, मन में उल्लास है, तब तक महाराज समझा तुम्हारी करनी माने भजन कर सकते हो। और निर्बल हुए गरीबी गई, जासू पड़ने पर पहले निर्बल होकर बैठ गए, हमसे तो भजन ना है, क्या करें? घोड़े में पीर होता बैठना है। काम बहुत है, काम देखें संसार को के भजन देखें। भजन रोटी फ्री होते दे, वो जब काम ना करें घरे गृहस्थी कौन, बर्तन कौन खवावे। महाराज समझाते हैं ऐसे निर्बल हो के अगर संसारी बातों सोच के तो जासू बने ना कोई, तो भक्ति नहीं होगी। क्योंकि महाराज समझाता है जब राम जी को भरोसा जो करके भक्ति करता है तो उसको कोई कमी नहीं रहती है। राम भरोसा राखिए नित नहीं खाए, जो तू राखे राम भरोसो कमी ना आवेगा। जो तू राम जी का भरोसा राखे तो कोई कमी नहीं पड़ती। अनेकों उदाहरण है, अनेकों प्रमाण है। तो हर की गत सुख राम के, मोसो लखी न जाए, सुम समझा सुरड़े पालना, भोला निज फल खाए। तो संत सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं कि ये देखो मैं जो हरि की गति है मुझसे लखने में नहीं आती, जैसी आई वैसी गति। हर की गत सुखराम के मौसू लखी न जाए, लखने में नहीं आती है। समझा सुरणे पालना, भोला निज फल खाए। भोला होके जो लग गया वो निज फल के लिए खाएगा, और जो समझने की कोशिश करेगा वो सुन नहीं पाएगा। कोलू को ऐसा बैल चलता रहेगा। तेली का बैल कोलू में चलता रहेगा, हाथ कुछ नहीं आया। भोलेपन में कह लिया, अपने गुरु को ही सब कुछ मान लिया कि जो कुछ है तो हरि गुरु द्वयमा जानो साधो, हरि गुरु द्वयमा जानो। हरि गुरु एक ही करके जाने, एक भाव से कि हरि गुरु मिल गया तब हरि जी मिल गया। गुरु का दीदार जब मिल गया तो हरि का दीदार ही जाने। ऐसे भाव से महाराज समझाते हैं। यही भोले का स्वभाव, भोले का तात्पर्य। भोला निष्फल खाए तो वो निष्फल के लिए खाएगा, परम पद की प्राप्ति हो जाएगी, आवागमन से रहित हो जाएगा, गर्भ का वास 84 बंधन से मुक्त हो जाएगा। बोलो राम महाराज। बोलो साहब।